मोहे अनाथ प्रिय नाथ जियो, जानहो त्यो रखो चतुराई मोहे नाहे रिझावो, कह मुख हूँ नह चतुर सुघर सुजान, बेटी मोहे निर्गुण गुण नहीं, नह रूप धूप न नैन बंके, जह पावै तह रख तू ही, जय 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 अम्पह सगल जाको, करुणापत गत किन लखूं, नानक पई अम्पे सेव सेवक, ज्यो जानहु त्यो मोहे रखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम संसार में देखते हैं कि संसार में जहाँ पर पाप है वहाँ पर पुण्य भी है, जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी है। अच्छे लोग हैं तो दुष्ट और पापी भी हैं। अगर हम संसार के इतिहास में पन्ना फरोल कर देखें, संसार के इतिहास के पन्नों को देखें, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें, तो हमें एक बात जानने को मिलती है कि यदि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में कई बड़े बड़े मंदिर हुए हैं जो कि आज भी हैं, जहाँ पर लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ प्रभु के मिलाप के लिए जाते हैं, दर्शनों के लिए जाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं, पूरी होती हैं। वे व्यक्ति मंदिरों में जाकर प्रभु के साथ जुड़ते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं और अपने इस जीवन को सफल करते हैं जो उन्हें प्रभु ने ये मनुष्य दे दी है, उसकी संभाल करते हैं। अच्छी तरह से जो मनुष्य देह का जो उद्देश्य था उसे पूर्ण करने की वे कोशिश करते हैं प्रभु के साथ जुड़कर। परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ उन मंदिरों में हम भक्ति के लिए जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। हमें वहाँ जाने से सुख मिलता है, दुख दूर होते हैं। परंतु यदि हम सिक्के की दूसरी ओर देखें, दूसरी पहलू की तरफ देखें, तो
इतिहास में देखा गया है, जितनी की मंदिरों में लूट मची है, उतनी लूट आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं हुई। ये सुनने में बहुत ही आश्चर्यचकित लगता है और बहुत ही अलग ढंग से लगता है। कई बार तो हम इसे स्वीकार नहीं करते, परंतु जितना ये सुनने में अजीब लग रहा है, मैं गुरु की हजूरी में कह रहा हूँ कि ये कहने में भी उतना ही मुश्किल है, परंतु ये हमारे हिंदुस्तान की, संसार की सच्चाई रही है। मुग़लों ने, पठानों ने जितनी बार हिंदुस्तान पर हमला किया, उनका उद्देश्य एक ही था, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों को लूटना। क्योंकि जितना पैसा, जितना सोना पहले हिंदुस्तान के मंदिरों में था, वो अगर देखा जाए तो आज भी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप सभी जानते हैं कि हर एक देश की अर्थव्यवस्था, उसके पास कितना सोना है उससे तोलकर होती है। शायद उसी वजह से डॉलर की कीमत आज हिंदुस्तान से ज़्यादा है और कई देशों से भी ज़्यादा है, क्योंकि शायद उनके पास बहुत सोना है। परंतु यदि हम देखें कि हिंदुस्तान में आज भी मंदिरों में इतना सोना है, अगर वो सोना हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के पास आ जाए, वो सोना अगर हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम आए, तो हिंदुस्तान पूरे विश्व का सबसे ऊंचा देश कहलाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जितने भी मुग़ल आए हैं, दुष्ट आए हैं, उन्होंने, इतिहास गवाह है कि मंदिरों में आकर हमला किया, सारा सोना निकाल कर वे ले गए, चुरा कर ले गए, उन्होंने डकैती डाली और हिंदुस्तान के लोग कुछ ना कर पाए। यही कारण है कि आगे चलकर हिंदुस्तान मुग़लों के आगे आकर गुलाम हुआ, जिसके कारण आगे चलकर हिंदू धर्म भी नष्ट होता गया, क्योंकि हिंदुओं को ज़बरन ही मुस्लिम बना दिया जाता था। और इसी प्रकार कई हिंदू हुए हैं हिंदुस्तान के जो कि मुस्लिम बने। मंदिरों में हमेशा ही लूट मची रही है। अगर हम देखें इतिहास को कि पहले तो पठानों ने, मुग़लों ने लूटा, और आज हम देखते हैं वहाँ के पंडित ही मंदिरों को लूट रहे हैं। व्हाट्सएप पर अगर हम देखें तो बड़े बड़े मंदिरों की, जब पंडितों की बेटियों की शादियों की तस्वीरें आती हैं, वीडियोज़ आते हैं, तो उनके पास जो धन संपत्ति है, जो सोना है, वो देखते ही बनता है। 100 किलो का सोना उन्होंने अपने घर पर रखा होता है, पहना होता है, जिसे हम देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मुझे राजस्थान के ही एक कृष्ण के मंदिर में जाने का मौका मिला, परंतु वहाँ लाइन लगी हुई थी द्वार पर, करीबन ज़्यादा नहीं
सिर्फ 50 लोग खड़े होंगे लाइन में, जबकि वो लाइन भी नहीं थी, भीड़ कह सकते हैं उसे। एक झुंड में 50 लोग खड़े थे द्वार पर, और कहा गया कि मंदिर में अभी भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराया जा रहा है, आधे घंटे में द्वार खुलेगा। एक आश्चर्यचकित बात मैंने वहाँ देखी कि एक पंडित मेरे पास आया, कहा कि आपको यदि दर्शन करने हैं तो यहाँ दर्शन करने बहुत मुश्किल होते हैं। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि यदि आपको आपके परिवार को दर्शन करने हैं तो आपको 500 रुपये पर हेड देना होगा, पर व्यक्ति का 500 रुपये देना होगा दर्शनों के लिए। पहले तो मैं सुनकर चौंक गया कि प्रभु के दर्शनों के लिए 500 रुपये। उसने समझाया कि यहाँ पर ऐसा ही होता है, हर एक घंटे में द्वार बंद हो जाते हैं, प्रभु को नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है, इसीलिए हर घंटे में यहाँ पर द्वार बंद कर दिया जाता है। और अगर मैं कहूँ कि पंडित लूटते हैं तो ये गलत ना होगा। बड़े बड़े मंदिरों में देखा मैंने, दर्शनों के लिए वो लोग 500, 1000, 1500 मांगते हैं। वीआईपी दर्शन उसे कहते हैं, जबकि प्रभु के द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं भक्तों के लिए। ये कौन सी प्रथा हुई कि द्वार बंद कर दिया जाए और प्रभु को नहलाना है, खिलाना है, ये कहकर हर आधे घंटे में द्वार बंद हो जाते हैं और भक्तों को लूटा जाता है। इस प्रकार की लूट आज भी चली आ रही है। उस वक्त भी संसार में देखा गया, अगर हम इतिहास को देखें, कि ब्राह्मण जो होते थे, पंडित जो होते थे, वो निजी जात वालों को बुरी तरह से लूटते थे, उन्हें दुख देते थे, परेशान करते थे। किसी शूद्र की परछाई भी उन पर पड़ जाती तो वो फिर से नहा कर आते। प्रभु को रिझाने के खातिर, पूजा पाठ के खातिर वो हज़ारों रुपए भक्तों से लूट लिया करते थे, अहंकार में, हौमे में रहते थे और इसी को अपना धर्म और कर्म मानते थे। वाणी में आया है, गुरु नानक देव जी तनासरी राग में ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं, तनासरी महला पहला, चोर सलाहे चीत न पीजै, जे बद्दी करे ता तसु न छीजै, चोर की हामा परे न कोय, चोर किया चंगा क्यों होए, सुन मन अंधे कूड़े कुड़ियार, बिन बोले बूझिए सचियार। गुरु नानक देव जी ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि ऐसे लोग मंदिरों को भी नहीं छोड़ते। कई मुगल आए, पठान आए, जिन्होंने मंदिरों को लूटा। यहाँ तक कि ब्राह्मण पंडित जो उस वक्त पंडितों में थे, उन्होंने भी लोगों को लूटा। एकादशी का व्रत करो, ये करो, किसी पर दुख आ जाए तो तुम्हारे पर शनि आ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, अगर तुमने पूजा नहीं करवाई तो तुम बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। ना जाने क्या क्या पखंड पालते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ब्राह्मण अपनी जेब भरते आए हैं।
ऐसे लोगों को गुरु नानक देव जी ने चोर कहा है। गुरु साहब जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की दरगाह में कोई पुकार नहीं सुनता, क्योंकि श्रद्धालु मंदिरों में आते हैं, श्रद्धा से प्रभु के आगे भेंट अर्पण करते हैं। शायद वो पैसे वो अपने बच्चों की पढ़ाई में या उनके खाने में या अच्छी भलाई के काम में कर सकते थे, अपने परिवार के लिए रह सकते थे, परंतु वो ऐसा ना करते हुए श्रद्धालु प्रभु के आगे वो पैसा अर्पण करते हैं मंदिरों में, अपना पेट काट कर कई बार प्रभु के चरणों में पैसे अर्पण करते हैं। वही पैसा अगर किसी गलत काम में लगे, वो पैसा अगर चुराया जाए, उस पर बुरे काम किए जाएं, तो भला सोचिए कितना बड़ा पाप है वो। गुरु साहब जी की नज़रों में इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि सुन मन अंधे, तेरा मन तेरे काबू में नहीं है, तू अंधा हो चुका है, कूड़ में फंसा हुआ है। परंतु वो सच्ची दरगाह में तुझे अपने कर्मों का लेखा जोखा देना होगा, सभी कुछ भुगतना होगा जो तूने कर्म किए हैं, जो तुझसे पाप हुए हैं। गुरु घर का जो पैसा खाता है या कमाई खाता है, उससे बड़ा पाप इस सृष्टि में शायद ही कोई होगा, क्योंकि प्रभु ने संसार बनाया है और प्रभु के नाम पर कोई पैसा लेकर उसे गलत ढंग से इस्तेमाल करे तो वो बहुत बड़ा पाप है। इसी प्रकार गुरदास जी अपनी बानी में फरमाते हैं, हाँ अपराधी गुनाहगार, हाँ बेमुख मंदा, चोर यार जुआर, हाँ पर घर जोहंदा, निंदक दुष्ट हरामखोर, ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह, अहंकार करंदा, विश्वासघाती अकीर्त घन, मैं को ना रहंदा, सिमर मुरीदा टाटिया, सतगुर बख्शंदा। कहते हैं कि गुरदास जी, एक साखी आती है कि गुरदास जी हरमंदिर की तरफ जा रहे थे और उनके साथ उनके आगे पीछे कई सिख थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि ये कौन जा रहे हैं जिनके पीछे इतने सिख लगे हुए हैं? ऐसी कौन सी शख्सियत है ये जिनके पीछे इतने लोग चलते जा रहे हैं, इतनी श्रद्धा है उनके मन में? ये बात उनकी कानों में पड़ गई। गुरदास जी आप जानते हैं गुरु घर के बहुत ही महान सिख हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। गुरदास जी ने कहा, हाँ अपराधी, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ। हाँ बेमुख मंदा, बहुत ही बेमुख हूँ। एक होते ना गुरमुख, जो गुरु की सुनते हैं, वो कहते हैं मैं बेमुख हूँ। चोर यार जुआर, मैं चोरी भी करता हूँ, जुआरी भी हूँ। हाँ पर घर सो जोहंदा, मैं अपने गुरु को छोड़कर यहाँ वहाँ दौड़ता हूँ। निंदक दुष्ट हरामखोर, मैं निंदा करता हूँ, दुष्ट हूँ, हरामखोर हूँ। ठग देश ठगंदा, मैं ठगियाँ मारता हूँ, ठग हूँ, झूठा हूँ। काम क्रोध मद लोभ मोह, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। विश्वासघाती, मैं विश्वासघाती हूँ, विश्वासघात करता हूँ। अकीर्तघन हूँ,
अकीर्तगण उसे कहते हैं जो, जैसे कि आपने मेरा भला किया और मैं आपका बुरा कर दूं, उसे कहते हैं अकीर्तगण। मैं अकीर्तगण भी हूँ। सिमर मुरीदा टाडिया सतगुर बख्शंदा, परंतु मुझे प्रभु बख्श देंगे। दरअसल वो साधु थे, गुरसिख थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। उनकी जैसी अवस्था शायद ही उस वक्त किसी की होगी गुरु साहब जी के बाद, परंतु इसे कहते हैं निम्रता, भावना, कि यदि आप मेरी तारीफ कर देंगे, मुझे अच्छा समझेंगे, भला कहेंगे, तो ये गुरु की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हमें तारीफ करनी है गुरु साहब जी की, अपनी नहीं करवानी। तो ये निम्रता के कारण उन्होंने अपने आप को इतने दोष दे दिए कि मैं बुरा हूँ, जबकि वो तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, पूर्ण गुरु के पूर्ण सिख हैं। इतनी निम्रता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, तभी वो उस अवस्था में पहुँचेगा जिस अवस्था की बात गुरु साहब जी वाणी में कहते हैं कि उस अवस्था में पहुँचने के बाद हमें प्रभु का मिलाप होता है, प्रभु की हमें बख्शिशें होती हैं, हमारा जीवन संवरता है और हमारा उद्धार होता है और हम प्रभु से जाकर मिल लेते हैं। जीवन मरण के गेट हमारे कट जाते हैं, हमें बार बार संसार में आना नहीं पड़ता। ये वो अवस्था है। तो ज़रा सोचिए, इतनी अच्छी अवस्था उन ब्रह्मज्ञानी की थी, तो जो सच में चोर होते हैं, अकीर्तगण होते हैं, वो संसार में विचर रहे हैं और अपने आप को बड़ा कहलवाते हैं कि मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। कितना फ़र्क है। गुरु हमें क्या बताना चाहते हैं और हम क्या हैं और क्या दिखा रहे हैं, क्या फ़र्क है हमें, इस पर हमें गौर करना है। ब्राह्मणों में उस वक्त हौमे थी, अहंकार था, जिसके कारण वे लोगों को लूटते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। मंत्र करवा लो, जाप करवा लो, पूजा करवा लो, हवन करवा लो, ये सामग्री ले आओ, इतनी भेंटा दे दो, ऐसे कहकर ब्राह्मण उस वक्त भी लोगों को ठगते रहे हैं और वो आज भी कहीं ना कहीं चला आ रहा है। हमें गुरु घर की, भले वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, प्रभु के दर पे हम आए तो सिर्फ अपना तन मन धन अर्पण करें। यहाँ से हमें कुछ लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेने वाला नरकों में जाता है। एक साखी आती है गुरु अर्जन देव जी के समय की। कहते हैं उस वक्त मसंद हुआ करते थे, जो कि गुरु की वाणी सुनकर, गुरु का उपदेश सुनकर गुरु की भक्ति करने लगे, गुरु के साथ जुड़ने लगे और उनके मन में गुरु के प्रति बहुत प्रेम था। ऐसे 4 मसंद की आज हम कथा सुनेंगे, साखी सुनेंगे, जिनका नाम इतिहास में भाई मोहन, भाई आलमचंद, भाई जोधा जी और भाई जालो जी आया है। ये चारों मसंद थे। वे गुरु को बहुत प्रेम किया करते थे और गुरु की वाणी के साथ जुड़ते थे, नाम जपते थे। और हुआ यूँ, एक बार वे गुरु को मिलने के लिए गुरु के पास जा रहे थे। उन्हें गुरु ने ऐसी सेवा दी थी, कार सेवा करने की, कि संतों से पैसे इकट्ठा करो,
गुरु घर के लिए और गुरु के लंगरों के लिए, गुरुद्वारों के लिए और नेक कमाई के लिए, संतों के लिए वो पैसा गुरु साहब जी खर्चा करते थे, उन्हें देते थे, सबको बांटते थे। मरीजों के लिए जो बीमार है उनकी रोग दूर करने के लिए वो पैसा काम में आता था। तो ये मसन जो थे वो पैसा इकट्ठा करते थे और गुरु घर को पहुंचाते थे वो पैसा, वो माया। तो हुआ यूँ, जब वे गुरु साहब जी को मिलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कहते हैं कि एक सांप आया। वो रथ पर बैठ कर जा रहे थे पैसा लेकर, घरों में पैसा को इकट्ठा करके, माया को इकट्ठा करके, अशरफियों को इकट्ठा करके जा रहे थे। तो रास्ते में एक सांप आया जो अपने फन को उठाकर उनकी तरफ आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अपने रथ को मोड़ लिया। रथ को जैसे ही मोड़ा तो वो सांप मुड़कर उनके सामने फिर से आ गया। उन्होंने फिर से रथ को मोड़ लिया, वो फिर से सामने आ गया और फन को फैलाने लगा। तो ये जो सेवादार थे, गुरु के मसंत थे, उन्हें गुरु से बहुत प्रेम था और वो जीव जंतु से प्रेम किया करते थे। हुआ यूँ कि उनमें जो भाई मोहन था, उनकी बुद्धि में ऐसे विचार आए कि हम गुरु घर के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, शायद इसी में दर्शन करने होंगे। उन्होंने क्या किया, एक घड़े को उठाकर उस सांप के आगे रख दिया और उस सांप ने क्या किया, उस घड़े में जाकर बैठ गया। भाई मोहन जी ने उस घड़े को ढककर अपने साथ ले गए। वे जैसे ही गुरु घर में पहुँचे, गुरु दरबार में पहुँचे, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि आप लोग कितने लोग आए हैं दर्शनों के लिए। मोहन जी ने कहा हम 4 सिख आए हैं, बस मैं 2 वक्त का मिनट और लूँगा, साखी समाप्ति है। गुरु साहब जी कहते हैं कितने लोग आए हैं। मोहन जी ने कहा हम 4 लोग आए हैं, 4 सिख आए हैं। गुरु साहब जी कहते हैं 4 नहीं, आप 5 सिख आए हैं, आप 5 आए हैं। जो सांप आप घड़े में लेकर आए हैं के बारे में आपने बताया नहीं। गुरु साहब जी जानी जाननहार हैं, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर बचानत। गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते हैं। गुरु साहब जी ने कहा उस घड़े में से ढक्कन हटा के सांप को बाहर निकालें। ढक्कन हटाया गया, सांप बाहर आ गया। गुरु साहब जी ने कहा दरबार साहब के बाहर जो अमृत वर्खा थी, अमृतसर सरोवर था, उस सरोवर में से जल को उठाकर गुरु साहब जी ने अपने हाथों से उस सांप की ओर छिड़का। जब अमृतसर का सरोवर का जल, अमृत सांप के ऊपर पड़ा तो सांप का देहांत हो गया। सांप ने अपना शरीर छोड़ दिया और उसमें से आत्मा निकली जो कि एक गुरसिक की थी। गुरुजी ने बताया, 5वीं पातशाही धन धन साहिब गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि ये मसंद था, गुरु घर का सेवादार था, गुरसिक था, परंतु ये गुरु घर में चोरी किया करता था, इसीलिए उसे आज ये सांप की जोन मिली है। ज़रा सोचिए, उसने चोरी की तो सांप की जोन मिली, तो ये मुगलों का क्या होगा, पंडितों का क्या होगा, ब्राह्मणों का क्या होगा, जो वो दिन दहाड़े मंदिरों में चोरी किया करते थे, आज भी होती है। तो इस साखी के ज़रिए हमें ये उपदेश मिलता है कि हम गुरु घर में जुड़े, परंतु ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें योनियाँ भोगनी पड़े या आगे चल के दुख भोगना पड़े। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए, दास का जीवन मरण कर जाए, दास को कभी 84 जुनों के गेड़े में ना फंसना पड़े। ऐसी साथ संगत असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।